इस वक्त की बड़ी खबर के साथ यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएल संतोष कल दोपहर लखनऊ आएंगे। बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी पहुंचेंगे लखनऊ और दोपहर 2 बजे के आसपास बैठक होगी शुरू। यूपी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद और मीटिंग में यूपी बीजेपी के 7 महामंत्री भी होंगे शामिल। यूपी के तीनों सह प्रभारी को भी बैठक में बुलाया गया है और सीएम आवास पर होगी ये बैठक। कोर ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बीएल संतोष भी शामिल होंगे। तो यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि बीएल संतोष कल लखनऊ आएंगे। बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचेंगे। मीटिंग में यूपी बीजेपी के 7 महामंत्री भी शामिल होंगे। यूपी के तीनों सह प्रभारी को भी कल दोपहर लखनऊ आएंगे। बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे। पार्टी के अलग अलग मीटिंग्स होंगे लोगों के साथ। अहम मीटिंगें बताई जा रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट विस्तार और संगठन में फेरबदल के बीच ये महत्वपूर्ण मीटिंग, ये बड़ी बैठक, कुछ मंत्रियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि गहमा गहमी लगातार देखने को मिल रही है। इन सब के बीच कयासों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, जो कि कल दोपहर लखनऊ आएंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी कि यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़ी बैठक होने वाली है। अहम लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग्स होगी। अब इसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी के अहम लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग से दोनों करने वाले हैं। कैबिनेट विस्तार और संगठन में फेरबदल के बीच ये बड़ी बैठक, क्योंकि चर्चा इसको लेकर इस वक्त जोरों पर है। इसके अलावा जानकारी ये भी कि कुछ मंत्रियों के साथ भी ये मीटिंग होने के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी पवन सेंगर इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। पवन, क्योंकि यूपी की बात करें तो इस बीच तमाम कयासों का दौर बहुत ज्यादा जारी है। इन सब के बीच ये दौरा, क्या मायने इसके? देखिए, बीएल संतोष आ रहे हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री हैं और लखनऊ कल दोपहर में पहुंचेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं, वो सारे लोग आएंगे। उसके बाद एक बैठक होगी। बैठक में सभी पदाधिकारी होंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह होंगे। ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। उसके अलावा जो बीएल संतोष हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं उन लोगों के साथ भी वो बैठक करेंगे, उनकी राय जानेंगे और संगठन क्या चाहता है उसके बारे में उनको ब्रीफ करेंगे। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए हो जाती है क्योंकि तमाम अटकलें आपने पिछले दिनों देखा, चाहे वो दिल्ली की बैठक हो, लखनऊ में दत्तात्रेय हाउस वाले का आना हो, उसके बाद दिल्ली जाना हो, और खास तौर से AK शर्मा को लेकर के जो बातें हो रही है कि उनको एडजस्ट करना ही करना है, लिहाजा विस्तार होगा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का। अब इस बैठक में एक तरीके से भूमिका तय होगी और खास तौर से क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में समन्वय है, संगठन के नेता क्या चाहते हैं और मंत्रियों की क्या राय है उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में और संगठन के बारे में। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बैठक का विस्तार से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट देखा जाए तो ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि विस्तार से पहले की जो भूमिका तय होनी है वो धीरे धीरे तय होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो दौरा करने वाले हैं। तो उस दौरे से पहले ये तमाम बैठकें और बैठकों का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें रिपोर्ट जाएगी उन लोगों की क्या मंशा है। क्योंकि कल रात जो बैठक हुई थी 5 कालिदास पे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम थे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के
कैसे मनोबल कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाना चाहिए। उसमें इस बात का भी जिक्र हुआ कि विस्तार को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लिहाजा इसमें कोई नेता ना बोले या अटकलों को तब तक विराम देने का काम किया जाए जब तक जेपी नड्डा और अमित शाह लखनऊ का दौरा नहीं कर लेते हैं। तो तमाम ये घटनाक्रम बताता है कि कल जो बीएल संतोष की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन और सरकार में लगातार समन्वय को लेकर के बैठक होती रही है, लेकिन इस समय भूमिका जो चल रही है कि जो अहम लोग हैं उनके साथ अलग अलग मीटिंग होनी है, अलग अलग मीटिंग के क्या मायने? बिल्कुल, ये सवाल वाजिब इसलिए है क्योंकि जो भूमिका तैयार करनी है, अगर सब लोगों के साथ एक साथ बैठक होती है, बड़े नेता वहां पे सामने होते हैं, जिनके बारे में कुछ बताना होता है वो भी सामने होते हैं, लिहाजा वो आउटपुट निकल करके नहीं आता है जो संगठन के लोग चाहते हैं या जो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दिए और आने वाला 2022 चुनाव का साल होगा। लिहाजा सरकार और संगठन और उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत अगर एक्चुअल स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व को नहीं पता चलेगा तो उस तरीके से रणनीति नहीं बन सकती है। लिहाजा अगर अलग अलग दो चार लोगों से बात की जाए तो शायद वो खुल करके अपनी बात रख सकें, क्या दिक्कत उनको आ रही है, संगठन में क्या दिक्कत हो रही है, क्या संगठन में फेरबदल जरूरी है या विस्तार में किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किन लोगों को तरजीह दी जाएगी, जातिगत समीकरण क्या होगा। तमाम ऐसी बातें हैं जो अगर अलग अलग करके बात किया जाए तो उसमें और ज्यादा पुख्ता तौर पे तथ्यों के साथ आते हैं। लिहाजा शायद जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि इस तरीके की बैठक हो, इस तरह की मीटिंग हो जिसमें सच्चाई सामने निकल करके आए और उसके अनुसार आने वाले दिनों में कार्यविधि तय करके और काम किया जाए। पवन, क्या इसको इस लिहाज से भी देखा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, चाहे वो एके शर्मा को लेकर हो या फिर जो हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो, आपने भी जानकारी दी। हालांकि अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी होगा पवन कि आखिरकार जब कल यहाँ पर ये नेता पहुंचते हैं तो किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका पवन, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।